मीरा का मतलब होता है जो राम से जुदा न हो। मी एटले जुदा न हो, रा एटले राम से। राम कौन है? जो परमेश्वर है। मीरा राम से जुदा नहीं है और राम भी मीरा से जुदा नहीं। मीरा अपने अंदर राम को पाती है, कृष्ण को पाती है, सांवरिया को पाती है और राम भी अपने अंदर पाते हैं। अभिन्न है, जैसे दूध और पानी हो। इतना तो प्रेम राधा का भी नहीं था। मीरा कभी जुदा नहीं पड़ी है, राधा जुदा पड़ी है। प्रेम में जुदाई क्या, भक्ति में जुदाई क्या। भक्त भगवान से अपने आप को अलग समझे, क्या मतलब। मंदिरों में जाकर पूजा प्रार्थना करने लगे, क्या मतलब। ये मूर्खता ही नहीं तो क्या है। भगवान का हस्ताक्षर भूल गए हैं और मंदिर मंदिर भटकते फिरते हैं। ये जो शरीर है किसने बनाया है? इस शरीर के अंदर कौन बसता है? दुनिया की कोई ताकत, चाहे कितना भी बड़ा पहुंचा हुआ संत हो, वो नहीं बता सकता आपके शरीर में कहाँ जीवन है। तुमको भी पता नहीं, हमको भी पता नहीं, लेकिन कोई बोल रहा है, वो पुकार रहा है और उसको छोड़कर तुम चल दिए। जैसे हीरा को छोड़कर पत्थर की खोज में निकल पड़ते हैं, लेकिन मीरा ने पत्थर खोज छोड़कर हीरे की खोज में निकल गई। इसीलिए तो समाज स्वीकार नहीं किया। याद रखना, समाज सच्चाई को स्वीकार नहीं करता और मेवाड़ ने मीरा को स्वीकार नहीं किया, तिरस्कार किया। लेकिन जब मीरा सच्चाई के रास्ते पर थी, आप भी जब सच्चाई के रास्ते पर रहोगे तो समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट करेगा। वहीं समाज मीरा को बाद में स्वीकार किया, आलोचना किया, फिर स्वीकार किया। क्या मतलब? आपके पूजा का क्या मतलब? आपके भक्ति का क्या मतलब? आपके प्रेम का क्या मतलब, जिसमें राग द्वेष काम क्रोध लोभ सब भरा हुआ है। और याद रखना, जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या से भरा हुआ है, वासना से भरा हुआ, वो कभी प्रेम नहीं कर सकता। नौटंकी तो कर सकता है। कितने लोग मंदिर जाते हैं, सर झुकाते हैं, दूसरे को देखेंगे तो ज्यादा सर झुकाते हैं। उनका सर झुकाना, हाथ जोड़ना भी नौटंकी ही तो है। उनका फूल चढ़ाना नाटक ही तो है। मीरा का प्रेम राधा से कम नहीं था, ज्यादा था। ये तो मेरा सोच है, आप सहमत हो न हो आपकी मर्जी है। मीरा ने कहीं डिमांड नहीं किया है। और याद रखना, प्रेम में मांगनी नहीं होती। राधा ने मांगा है, कृष्ण से मांगा है, मीरा ने नहीं मांगा है। इसका मतलब ये नहीं कि राधा का प्यार कम है, लेकिन मीरा का प्रेम भी राधा से कम नहीं हो सकता। मीरा को प्रेम वही समझ सकता है जो वासना तत्व से मुक्त पा चुका हो, जो समाज के घृणित सिस्टम है उससे ऊपर उठ चुका हो। राधा को समझना आसान है, मीरा को समझना आसान नहीं है। राधा और कृष्ण नाचते हैं तो दोनों दिखते हैं, मीरा नाचती है तो सिर्फ मीरा दिखती है, कृष्ण नाचते हैं तो सिर्फ कृष्ण दिखते हैं, क्योंकि मीरा से कृष्ण जुदा कहाँ है। दलील देंगे देने वाले कि राधा कृष्ण भी एक है, फिर भी दो हैं। यहाँ दो का प्रश्न ही नहीं उठता, मेरा तेरा का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां मेरा तेरा नहीं, वहीं तो प्रेम है। मीरा का प्रेम को पाना असंभव है, सागर को नापना संभव है।
लोग समझ नहीं पाते। और मीरा को प्रेम का समझा नहीं, इसलिए मेवाड़ में निंदा चालू हो गई। जीसस को समझते नहीं थे तो जीसस की निंदा चालू हो गई इजराइल में। कालिदास को भी लोगों ने नहीं समझा। मीरा को प्रेम तभी समझ सकते हो जब तुम्हारे सांसारिक वासना पूरे हो जाएंगे, तब संसार से उन्मुक्त हो जाओगे। और ये कोई कर नहीं सकता, कोई सद्गुरु नहीं कर सकता, कोई तिलकधारी नहीं कर सकता, कोई ईश्वर नहीं कर सकता। जब तुम अपने अंदर ईश्वर को ढूंढ लोगे तो फिर क्या, फिर बाहर कृष्ण है ही नहीं, कृष्ण तो अंदर है। जब राधा और कृष्ण एक हो जाते हैं तो मीरा बन जाती है। यही तो मीरा की प्रेम है। जैसे एक से दूसरे रास्ते जाना है, एक मंजिल से ऊपर मंजिल जाना है। मीरा के प्रेम को पाना हो, मीरा की भक्ति को समझना हो, तो आपको पहले राधा कृष्ण की भक्ति को समझना होगा, उनके प्रेम को समझना होगा। ये जो फिल्मों में दिखाते हैं ये अलग वस्तु है, क्योंकि हिंदू धर्म तो बिना मालिक का है, बिना धनी का। जैसे विधवा औरत होती है, उसका कोई धनी नहीं होता, हिंदू धर्म का कोई धनी नहीं है। कोई पिक्चर बना दे, मीरा को प्रेम भागवत से परे है। मीरा की भक्ति रामायण से बहुत अलग है। और मीरा के प्रेम भक्ति को तो कोई बिरले समझ सकता है। हमारे और आपके जैसे पापी मनुष्य क्या समझेंगे।